संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। आत्मा के अनुभव के लिए किस सामग्री की जरूरत है और वो कहाँ उपलब्ध होती है, उसकी चर्चा चल रही है। एक अपना भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव जो निरंतर 24 घंटा हमें स्वयं विद्यमान है, हम स्वयं हैं। वो हमेशा 24 घंटा मानो अपने ही पास है, अपने ही हैं, और उसे जानने लायक ज्ञान की पर्याय महासौभाग्य से श्रेणी पंचेंद्री की पर्याय हम सबको प्राप्त है। और उसके बाद भी फिर मनुष्य भाव प्राप्त होना, जैन कुल में पैदा होना, फिर पूज्य गुरुदेव श्री का उपदेश प्राप्त होना, इधर आने का रहने का सौभाग्य प्राप्त होना, ये सब बातें एक से एक महत्वपूर्ण हैं जो हमें उपलब्ध हो गई हैं। अब हमको जो मुल्तान वालों का प्रश्न आया था कि आत्मा का अनुभव जो होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान की जरूरत है कि परोक्ष ज्ञान। पंडित टोडरमल जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि परोक्ष ज्ञान में ही आत्मा का अनुभव होता है, और उसके लिए आगम के प्रमाण पेश किए और युक्तियां दी बार बार, और फिर उसकी विधि और प्रक्रिया बताई। परोक्ष ज्ञान की जो न्याय शास्त्र में परिभाषा दी है वो विशदम प्रत्यक्षम और अविशदम परोक्षम ये दी है। अपने सिद्धांत शास्त्रों में अलग दी है, अध्यात्म में अलग दी है, लेकिन जो मूल बात है कि ज्ञान का निर्मल होना वो प्रत्यक्ष का लक्षण है। कि न्याय शास्त्र में ये परिभाषा क्यों दी? इसलिए दी कि उन न्याय शास्त्र वालों को समव्यवहारिक प्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष कहना है। केवल ज्ञान तो निर्मल होता ही है, लेकिन जो निर्मल नहीं होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से अनिर्मलता विद्यमान है, और कल मैंने उदाहरण दे के बताया था कि यहाँ एक पेड़ हम देखते हैं सामने की पहाड़ी पर, तो वो गमला जैसा दिखता है, और जितने जितने हम उसकी तरफ आगे बढ़ते जाते हैं वो पेड़ बड़ा होता जाता है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वो पेड़ वास्तव में कितना है, जो बड़ा है कितना छोटा, जो हमें यहाँ से दिखा था उतना है कि यहाँ से 10 कदम चलने के बाद दिखा था उतना है, कि उससे 10 कदम चलने के बाद दिखा था उतना है, और उससे 10 कदम दूर रह गए और वहाँ से दिखा उतना है। हर जगह से अलग अलग दिखता है। तो अकेले इस प्रत्यक्ष ज्ञान से हम निर्णय नहीं कर पाएंगे कि इसमें से किसको माने। सब दिखा तो हमारी आंख से ही है ना, उसी आंख से ही दिख रहा है वो पेड़। तो फिर हम अनुमान लगाएंगे, तर्क लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, आंख की शक्ति का कि एक्चुअल जितना है उतना वो कहाँ से दिखता है, वो बहुत बारीक पॉइंट मुश्किल से निकलेगा, पर वो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो वास्तव में जितना हमें दिख रहा है उतना ही है। चंद्रमा हमें जितना यहाँ से दिखता है उतना ही बड़ा है, सूरज हमें जितना यहाँ से दिखता है उतना ही बड़ा है। तो उतना नहीं है, तो यही तो उसकी निर्मलता की कमी है ना। तो ऐसे भगवान आत्मा की बात भी है। तो कहते देखो मैं 2 पंक्तियां पहले पढ़ चुका हूँ, उनको दोबारा पढ़ता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर आगम और अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। यानी जो परोक्ष ज्ञान है, आगम
और अनुमान, अनुमान माने युक्ति, इन दो से जो ज्ञान होगा आत्मा का, हम उस आत्मा का अनुभव हमें होगा। क्योंकि प्रत्यक्ष दिखेगा कि परोक्ष दिखेगा, ये तो अनुभव होने के बाद दिखेगा ना। और अनुभव के लिए पहले जिस प्रक्रिया से हमें गुजरना है उसके लिए सामग्री क्या है। अच्छा, एक बहुत बढ़िया हॉल हो, एयर कंडीशन हो, शांति हो, हल्ला गुल्ला नहीं हो, क्यों, और हमारे मन के अनुकूल टेम्परेचर हो, हमारा शरीर भी स्वस्थ हो, फिर वो सीधे हम बैठ सकते हों। बहुत बहुत बातें बाहर की हो सकती हैं, लेकिन उनको उन्होंने साधन में नहीं गिनाया। वो कहते हमारा जो भगवान आत्मा वो तो ध्येय है, उसे तो हमें जानना है, ज्ञेय है, परम ज्ञेय है, और हमारी ज्ञान की पर्याय उसे जानने वाली है। बस यही दो साधन हैं। एक जिसे जानना है वो है, ये साधन ही हुआ ना कि वो है, नहीं होता तो क्या जानते। और वो हमारा जो ज्ञान है, तो वो ज्ञान हमारे पास वो परोक्ष है। अब परोक्ष ज्ञान कैसे काम करता है? अब आत्मा के जानने के संदर्भ में इस बात को सोचना अनुवादम कि एक तो आगम, आगम शब्द का अर्थ समझते हैं? आगम माने जो पूर्वजों से चला आया है। आगम माने पूर्व लोगों से चला आया है, उसे आगम बोलते हैं। माने भगवान महावीर के चलते चलते जो हमारे तक आया है, वो लिखित रूप से आया हो चाहे मौखिक रूप से आया हो, वो सब आगम है, वो द्वादशांग रूप होता है। इसी का, इसको एक आर्ष भी बोलते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे, जब बहुत विवाद चलता था पंडितों में, समाज में, तो आर्ष प्रमाण, उस वक्त आगम नहीं बोल के आर्ष आर्ष बोलते थे। अभी तो वो शब्द नहीं प्रचलित नहीं है। आप लोग जानते होंगे, शायद हमारे विद्यार्थी नहीं भी जानते होंगे आर्ष क्या होता है। और उसका नाम आर्ष माने आगम। और आर्ष नाम उसका क्यों है? तो कहते ऋषि प्रणीत, ऋषियों के द्वारा रचा गया, उसका नाम है आर्ष। इसलिए जो स्वामी जी के विरोध में लेखमालाएं चलती थीं, तो उसमें वो आर्ष शब्द का प्रयोग करते थे। माने मुनियों के द्वारा लिखा हुआ होना चाहिए। पंडित टोडरमल जी का बाईकाट करने के लिए, जयचंद जी छाबड़ा का बाईकाट करने के लिए वो कहते थे आर्ष प्रमाण लाओ। आगम तो मैंने इन्हें भी कह सकते हैं ना, ऋषि प्रणीत होना चाहिए। तो जो भी हमें द्वादशांगिक में जो साहित्य उपलब्ध है, और जो गुरुओं के, ज्ञानियों के माध्यम से हमको डायरेक्ट सुनने में उपलब्ध होता है, एक तो साधन वो है पहले, कम अनुभव के पहले आत्मा को जानने का। ये दोनों क्यों कह रहा हूं मैं? ये तो अकेला आगम लिखा, आगम के अलावा फिर युक्ति लिखा ना, गुरु नहीं लिखा, शांति नहीं। फिर पढ़ता हूं, देखो, आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है, लिखा ना। तो यहां गुरु नहीं लिखा। तो गुरु भी महत्वपूर्ण फैक्टर है। अभी गुरु की महिमा के बारे में गुरुदेव से प्रश्नोत्तर हो रहे थे, उसका जवाब भी आप सुन रहे थे। उस संदर्भ में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी प्रमाण पेश किए जाते हैं, मैंने गुरु कम महिमा वाले हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ वे सब कबीर के दोहे हैं, वे कहीं श्रीमद रायचंद के उधर से आए हैं, कहीं कहीं से आए हैं। उसमें अपने दिगंबर क्या कौन सा पता है? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, ये जैन धर्म का होगा क्या? और दो ही अपना पैर लेके खड़े हुए हैं, अपने महिलाएं होती हैं ना, तो अच्छे अपन कोई आए उनके पैर पड़ने के लिए, तो बढ़िया पैर जमा करके
तैयार रहती हैं कि पैर पड़ तो गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हैं वहां। तो अपने भगवान तो आगे तुम्हारे सामने खड़े होने वाले नहीं है कि तुम हमारे पैर चरण छू लो। अरहंत अवस्था में होंगे तब भी नहीं, और मूर्तियां भी नहीं होंगी, है ना। और वो कहते हैं कि वो तो गुरु, वो पहले गुरु होए छदमस्त तो विनय करे भगवान। ये बात अपने दिगंबरों की नहीं है। ये कह के मैं गुरुओं की महिमा कम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये सारे मिक्सर कथन आते हैं, उनसे ज़्यादा आतंकित होने की जरूरत नहीं है ना। अपना तो सदगुरु जो त्रिकाली ध्रुव सत भगवान आत्मा उत्पाद वै ध्रुवयुक्तम सत का स्वरूप हमें बताए, वे सदगुरु हैं। और वो चौथे गुणस्थान से लेकर और अरहंत भगवान तक होते हैं। कल परसों सिद्ध किया था ये सारा, अरहंत भगवान गुरुओं में आते हैं। ये बात कौन क्या आधार दिया था? कोई आए हैं? हाँ, रिद्धियां, 64 रिद्धियों की बात आई थी ना। तो 64 रिद्धि में केवल ज्ञान भी एक रिद्धि है। और वे परमर्षयो नाम, वे परम ऋषि हमारा कल्याण करें, तो वो केवल ज्ञानी को भी परम ऋषि कह रहे हैं। ऋषि तो गुरुओं को बोलते हैं। अरहंत से लेकर चौथे गुणस्थान तक कोई भी जीव वो गुरुओं की श्रेणी में आ सकता है। और देव साथ गुरु वाले जो गुरु हैं वो 6वें गुणस्थान से ऊपर 12वें गुणस्थान तक आएंगे। लेकिन देशनालब्धि के निमित्त बनने में चौथे गुणस्थान से हो सकते हैं। क्या है अपन को अभी देशनालब्धि का प्रसंग चल रहा है ना, तो ये शास्त्र में ले लिया। यहाँ आगम अनुमान आदि लिखा ना, आगम के बाद सीधे अनुमान पे आ गए, तो गुरु का उल्लेख नहीं किया, तो गुरु भी इस आगम में आ गए। क्योंकि वो आगम चाहे लिखित शास्त्रों के रूप में हो और चाहे गुरुओं के कंठ में हो और उनके माध्यम से हमें सुनने और पढ़ने को मिले, वो दोनों आगम है जो पीछे से चला आया है, हमारे पूर्वजों से चला आया है। एक बहुत ज़बरदस्त बात है और वो उतनी ही जानने लायक है और मानने लायक है जितनी और कोई बात, कि अपने यहाँ प्रमाणिकता के तौर पर सिर्फ सर्वज्ञ भगवान को ही प्रस्तुत किया जा सकता है। बाकी को कहना पड़ेगा जने ही निर्दिठम भणजा खलु शब्ददर्शी ही। और कुंद कुंद के वाक्यों में सैकड़ों पंक्तियां ऐसी मिलेंगी, सैकड़ों, कि दिने ही निर्दिठम माने जिनेन्द्र भगवान ने ये बात कही है। भणिता खलु शब्ददर्शी ही, सर्वज्ञ परमात्मा ने ये बात कही है। माने वो ये नहीं कहते हैं कि मेरी कही हुई बात है। आप भी ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, 6वें 7वें गुणस्थान पर झूल के आए हो, लेकिन अंतिम प्रमाण के तौर पर सर्वज्ञ परमात्मा। और पहले तो अपन शास्त्र पढ़ते थे तो एक मंगलाचरण बोला करते थे, मैं भी बोलता था। अब मैंने बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है ये भी मत समझना कि वो बोलना जरूरी नहीं है, अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं। मेरा गला इतना काम नहीं करता, तो मैं उसमें ही एकदम पहले पहले बोलूँ उतना लंबा तो मेरे से खिंचता नहीं है। अरे सर्वज्ञ देवा गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेसाम वचनानुमानसाद हैं, फिर ऐसा लंबा लंबा है। और जैसे मैं ये छंद बोलता हूँ ना, संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, पहले मैं 4 पंक्तियां बोला करता था अभय कुमार जी। कौन से? जो राग द्वेष
वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, इसी पंक्ति आती थी ना, इसी में मैं ये छंद बोलता था। अब मेरे से सबसे पहले इतना ये 4 लेने भी खींचकर नहीं बोली जाती, बोलने में तकलीफ है, समझे, गला नहीं चलता है। तो मैंने 2 से काम चलाना शुरू कर दिया है कि संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। इन्हें भी गद्य के रूप में ही बोल देता हूँ। ऐसा नहीं कि और जो लंबा मंगलाचरण वो ठीक नहीं थे, बल्कि मैं तो लोगों को कहता हूँ कि उसमें हम लोगों से कहते हैं कि ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, इसके मूल ग्रंथकर्ता सर्वज्ञ देव हैं, तदुत्तर ग्रंथकर्ता गणधर देव हैं, फिर तेसान वचनानुसार मासाद्य आचार्य कुंद कुंदेन विचितम समय मिदम शास्त्रम, अथवा पंडित टोडर मल्लेन विरचितम मोक्ष मार्ग प्रकाशित इदम शास्त्रम। माने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसने बनाया? तो ये भरी सभा में हम रोजाना घोषणा करते हैं सर्वज्ञ देव ने। मूल ग्रंथकर्ता सर्वज्ञ देव हैं, तदुत्तर ग्रंथकर्ता गणधर देव हैं, प्रत्येशान वचनानुसार, उनके वचनों के अनुसार टोडरमल जी ने लिखा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अब तो पंडित बैठे हैं ना, कम से कम यहाँ 200 पंडित तो बैठे ही बैठे हैं, 250 बैठे होंगे, 50 भूतपूर्व आए हुए हैं, हैं? क्यों? उस 200 अभूतपूर्व और 50 भूतपूर्व, तो 250 पंडित हैं। तो मैं ये कहता हूँ, उनने कभी ये महसूस किया कि मैं ये गद्दी पे बैठकर जो बात कह रहा हूँ वो सर्वज्ञ देव की वाणी में आई हुई बात कह रहा हूँ, उसकी जिम्मेवारी मुझे फीलिंग होनी चाहिए। यहीं से शुरू करते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ उतर जाओ। आप यहाँ नीचे बैठो, अवय जी आप, क्यों? जहाँ तक आप समझते हो वो हमें नहीं समझना है। जो भगवान सर्वज्ञ ने कही हुई है वो बात तुम समझते हो तो बोलो। समझना है क्या कह रहा हूँ मैं? हम उनकी तरफ से बोल रहे और यहाँ से शुरू कर रहे जहाँ तक मैं समझता हूँ। तुम्हारी हमें बात नहीं समझनी। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हमें नहीं सुनना तुम्हारा क्या क्या हो सकता है। जो आगम में लिखा है वो उतना ही बताओ हमें कि ये ऐसा लिखा है, कुंद कुंद के हैं, उसमें से आया हुआ ये बात है। क्यों? सुमेर पर्वत 1 लाख योजन का भी हो सकता है, 99,000 का भी हो सकता है, हो सकता है 85,000 का। ये नहीं चलेगा। सुमेर पर्वत की ऊंचाई में भी नहीं चलेगा कि तो नाप के देख के आते नहीं, नाप के देख के नहीं, मैं अभी अनुभव में देख के आता हूँ, आत्मा नहीं चलेगा। फिर कहता हूँ मैं आपको, अनुभव में देख देख के नहीं लिखेगा ये शास्त्र। अनुभव में देख देख के आपको नहीं बताना है, आगम में देख देख के बताना है। आगम की प्रतिज्ञा की है आपने, सर्वज्ञ देव ने जो बात बताई है आत्मा के बारे में वो बताना है। क्या प्रबोध में क्या कह रहा हूँ? कुछ बात पहुंच रही तुम तक क्या नहीं? हा? देखो, आगम और अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है, अब वो कहे जैनागम में कहा है तो आगम में तो राग वाला, देश वाला, गुणस्थान वाला, मायना स्थान वाला कहा है। तो जिस आगम में कहा है माने परमागम में आत्मा का स्वरूप, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। जिस आत्मा में अपनापन स्थापित करना है वो आत्मा का स्वरूप है। परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है वो आत्मा का स्वरूप है। परम पारणमय भाव का विषय वो आत्मा का स्वरूप है। तो जनागम में जो आत्मा का स्वरूप कहा है, तो आत्मा तो बहुत, आलू को भी आत्मा कहा है। समझ गए ना? वो हमें अपने ध्यान का ध्येय नहीं बनाना है।
देखो, उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है। अब समझे, आपको जो अनुभव करना है तो आगम से, माने वो परम शुद्ध निश्चय का विषय का जो आत्मा बताया है उसका स्वरूप जानकर अब उसमें परिणाम मगन करो। ये मगन करने को अपन रिजर्व में रखो, तिजोरी में रख दो। जाने के पहले समझाऊंगा, घबराना नहीं। मंगन कैसे करना, थोड़ा संकेत मैंने कल किया था, क्योंकि सब महापुरुष लोग बैठे थे ना, मुझे कहता था ये भी तो थोड़ा सा तो लेके जाए। अभी आपको बताना बाकी है मुझे, परिणामों को मगन कैसे करना, क्या करना, लेकिन किसमें करना ये बात नक्की हो गई। ये चलता था ना तुम्हारा, अपन गए थे ना मुक्तागिरी में, तो वहाँ अपनी चर्चा चलती थी। तो एक भाई आपके आए थे, कहीं कहाँ से, बोरीवली से कहाँ से, तो वो कहते थे ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा नहीं है। तो मैंने कहा भाई साहब फिर ये कुछ पढ़ो, फिर बोलना शुरू करना। हर बात में नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, तो इसके लिए मैं क्या करूं? आपने ये नहीं पढ़ा तो उसमें मेरी क्या गलती है? ये पढ़ना पड़ेगा आपको। उनमें परिणामों को मगन करता है, इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। ये एंगल एक समझ लो कि उनको ये सिद्ध करना है कि परोक्ष में ज्ञान में आत्मा का अनुभव होता है, समझे? ये सिद्ध करना है। इसलिए उन्होंने तर्क निष्कर्ष क्या निकाला कि वो आगम है, वो परोक्ष प्रमाण है। अब आगम में पढ़ पढ़ के जो जो चीज़ बताई है वो हमारी समझ में कितनी स्पष्ट आती है। जैसे एक किताब है और जिसमें स्टोरमल स्मारक भवन का वर्णन किया हो, तो हमने देखा नहीं है, और उस किताब में से पढ़कर जैसा ये है वैसा हमारी समझ में आना चाहिए ना, तो वो किताब सही है। और ये जैसा है वैसा हमारी समझ में नहीं आए तो फिर ये किताब सही नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि जब मैं यहाँ नहीं आया था और इसकी वेदी प्रतिष्ठा हुई थी, मुझे निमंत्रण तो मिला था, लेकिन मेरे एमए का पेपर था, इसलिए मैं नहीं आ पाया था इंदौर से। तो उसमें खानिया तत्व चर्चा निकली थी। वो खानिया तत्व चर्चा में भूमिका में जिनने भी लिखा हो, स्टोरमल स्मारक भवन का वर्णन किया था। इतने कमरे हैं, ऐसा हॉल है, ऐसा मंदिर है, ऐसा ये है, ये सब ऐसा वर्णन किया था। मैंने वहाँ पढ़ा था वो सब अच्छी तरीके से कि भाई स्टोरमल स्मारक भवन कैसा है, उसको मैं जानने के लिए कोशिश करूँ। मुझे इस बात के लिए मैं बता रहा हूँ क्या हो सकता है आपके साथ। फिर जब मैं यहाँ आया तो जो मैंने अपने दिमाग में नक्शा बनाया था वो पढ़कर बिल्कुल नहीं, उससे बिल्कुल अलग निकला, वैसा बिल्कुल नहीं निकला। देखिए क्या, कैसे उसमें लिखा था, बीच में हॉल है, दोनों तरफ 16-16 कमरे हैं, तो 32 कमरे हैं, ऐसा सब लिखा था। ये सब तो मैंने ऐसी कल्पना की थी कि बीच में हॉल होता है, फिर चारों तरफ सड़क होगी, फिर चारों तरफ रूम में कमरे बने होंगे। ऐसा मैंने जो देखे थे ना दुनिया में चौक, 2-4 जगह देखे थे, तो ऐसे ही देखे थे। तो उस वर्णन से मुझे ऐसा लगा था, लेकिन ये तो हॉल से चिपके हुए कमरे हैं क्या है? और हॉल में ऐसे यहाँ से लेके वहाँ तक सब खिड़कियाँ होती हैं, यहाँ से वहाँ तक। यहाँ तो बस 4 दरवाजे, खिड़कियाँ मड़कियाँ हैं ही नहीं। खिड़कियाँ ऊपर थोड़े से झरोके थे, जो आप समझ में आया ना। तो इसका मतलब ये है, मैं ये कहता हूँ कि वो जिसने भी लिखा था वो अच्छा लेखक नहीं था, क्योंकि उससे मेरे जैसा आदमी भी नहीं समझ पाएगा स्टोरमल स्मारक भवन कैसा होगा। अब तुमने भगवान आत्मा लिखा शास्त्रों में, और तुमने जैसा समझा और अंदर में फिर अनुभव करके देखो, और वो उससे बिल्कुल ही नहीं मिले, अलग ही मिले, तो वो शास्त्र काय का शास्त्र है?
अरे उससे तुम उस तक पहुंचोगे भी नहीं। क्या मैं ऐसा बोलता हूं कि तुम्हें ने शास्त्र में पढ़ा और फिर जब वहां गए वो देखा तो तुम्हारे में 100% ऐसा आना चाहिए। हाँ ये ऐसा ही था, कमरे ऐसा ही समझा था, मैं मंदिर ऐसा ही समझा था, समझ में आई ना, स्टेज ऐसा ही समझा था, खिड़कियां ऐसा ही समझा था, तो वे बात समझ में आए ना। क्यों परमात्मा, तुमने अपने मकान का नक्शा बनाया, हम तो नहीं समझ पाए कि कैसा बनेगा मकान। जब हम बनता है तो हम कह रहे हमें तो समझ में नहीं आया था, तुम कह रहे तुम नक्शा समझना नहीं जानते हो, तो हम क्या करें। नक्शे वाले ने तो जैसा बनाया वैसे ही नक्शा बनाया था। ये आप समझ में आ रहा है ना, आत्मा का नक्शा आगम में लिखा है और तुम्हें अनुभव करने के पहले वो ऐसा समझ में आना चाहिए कि उसके बाद में 100% निकले कि हाँ मैंने ऐसा ही समझा था, हाँ मैंने ऐसा ही समझा था, ऐसा ही समझ, तो वो तुम्हारा शास्त्र से आत्मा समझा सही कहलाएगा, गुरु से आत्मा समझा सही कहलाएगा। वो इतना स्पष्ट पहले नहीं होगा तो आत्मा में प्रवेश नहीं होगा, कैन लब्धि में प्रवेश नहीं होगा। ये क्यों कह रहा हूं मैं, ये जिम्मेवारी आप महसूस करते हो। आप तो काय को माथा मारते हो, हम जाएंगे तो देख लेंगे ना उन्हें। क्यों क्यों हम अपनी लड़की के लिए कोई लड़का की बात करते हैं और तो उससे पूछते हैं भाई कैसा है लड़का, कितना लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, भूला है, बाल कैसे, सब समझना चाहते हैं कि नहीं समझ। ये कोई कहता है नहीं नहीं अब आ जाएंगे, जब देखेंगे जब दिख जाएगा। ऐसा वहाँ कितनी जिज्ञासा होती है कि जितना हम इसको बिना देखे ही जान लें उतना अच्छा है ना। पूरा समझने की कोशिश करते हैं, फोटो देख लो, कहीं ऐसा देख लो, फोटो में भी 10 फोटोआँ हों तो इस एंगल से उस एंगल से, क्यों 10 एंगलों से देखने की कोशिश करते हो ना। भगवान आत्मा को ऐसा देखने की कोशिश करी पहले अनुभव में, तो जब देखोगे अनुभव तब देखना, पहले उसका नक्शा मक्सा तो समझो। शास्त्र तो बहुत पढ़ लिए, ये पढ़ा तुमने तो क्या बहुत पढ़े ना, मतलब शास्त्र के नाम पर क्या पढ़ लिया तुमने। तुमने शास्त्र के नाम पर क्या पढ़ लिया तुम्हें पता नहीं है। देखो अब अथवा जैसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं ना, तो उसमें अथवा इन 3 प्रश्नों में से एक करो, ऐसा आता है क्या नहीं। तो इसमें अथवा काय का है कि तुमने आगम से जाना हो, युक्ति से, अथवा मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही हूँ क्योंकि मुझ में ज्ञान है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, जैसे सिद्धाधिक, और जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ ज्ञान नहीं है, जैसे मृतक कलेवराधिक। मृतक कलेवर है मुर्दा। इस प्रकार के अनुमान द्वारा आत्मा का निर्णय कर, यानी या तो आगम से पढ़ के करो अथवा इससे भी करो, दोनों से करो बहुत ही बढ़िया है, और दोनों में से एक से भी करोगे तो काम चलेगा। क्योंकि वो शेर आगम पढ़ के नहीं कर सकता था, ख्याल में है ना। आगम से बने अथवा, तो ये कितना सरल अनुमान का उदाहरण पंडित जी ने दिया है। यत्र यत्र बन्नी तत्र तत्र धुआं, क्यों तत्र तत्र धुआं तत्र तत्र बन्नी रामहानसा, क्या क्या आता है ना तुम्हें। ये पहले दिन पढ़ा देते हैं हम अपने विद्यार्थियों को, जो हमारे यहाँ आते हैं और महीना भर हुए ना इनकी पढ़ाई में, तो ये सब पढ़ा देते हैं कैसे निर्णय किया जाता है। किसी बात का निर्णय क्या है, निर्देश परीक्षा द्वारा कहते क्या है, उद्देश्य निर्देश और परीक्षा द्वारा क्रियते। और परीक्षा की परिभाषा क्या है, एवं चेद एवं सात, एवं चेद एवं सात। ये क्या है एवं चेद एवं सात, एवं चेद एवं सात। यदि ऐसा मानेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा मानेंगे तो ऐसा होगा। एवं चेद एवं सात, एवं चेद एवं इत्याकार। ऐसा है आकार जिसका, उसका आकार बता दिया उन्होंने। इस तरह से तर्क वितर्क कर करके निर्णय करे, ख्याल में आए ना। तो वो कहते भाई मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान से आत्मा का अनुभव नहीं होगा,
फिर हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। टोडरमल जी को भी नहीं होगा, कुंद को भी नहीं होगा, गौतम स्वामी को भी नहीं होगा, क्योंकि उन सब का ज्ञान इंद्रियों वाला ज्ञान था। ये निर्णय ये सामने है ना, आपको ये करना पड़े क्या क्या परिस्थिति में। ऐसे सिद्धांत ऐसे जीव हैं या जीव हैं ऐसे। अब आत्मा का ऐसे निर्णय तुम करोगे तो वे आत्मा तुम्हें कैसा देखा, कितना साफ दिखेगा, उसकी नाक कैसी दिखेगी, नाक दिखेगी या नहीं दिखेगी? आत्मा की नाक होती है, क्यों? वो नाक दिखेगी, वो उस शरीर की दिखेगी जिस शरीर में वो आत्मा होगा। उसी आकार के वो आत्मा के भी प्रदेश तो होंगे ना, तो उस नाक के आकार का तुम्हें ध्यान करना है। क्या करना है? तुम्हें दर्शन करना है ना प्रत्यक्ष, तो काय के करना है बोलो? देखो, जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान मत है। इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मंगन करता है। तुमने कभी निश्चय किया ऐसा करना पड़ेगा, उससे निश्चय करना पड़ेगा तब आत्मा का अनुभव होगा? तुमने ये किया नहीं किया? हमने तो बहुत कोशिश करी, हमने तो बहुत कोशिश करी। हम पद्मासन लगा के बैठ जाना चाहिए, अब हमसे तो पद्मासन बनता नहीं है, हमारी तो बहुत मोटी मोटी जांघें हैं, हम ऐसा लगा कि उनसे तो बहुत अच्छा बन जाता है। कि तुमसे नहीं बनता है पद्मासन तो तुम्हें नहीं होगा आत्मा का अनुभव। अगले भूम में आना पतली पतली टांगें लेके क्यों? प्रैक्टिस करो, क्या की प्रैक्टिस करो? दोनों पैरों पर दोनों पैर रखने की। ये नहीं कहाँ करना है निर्णय, तुम्हें अपने उपयोग को कहाँ लगाना है? वो आत्मा का स्वरूप जो जनागम में कहा है या हमको ज्ञानी गुरुओं ने बताया है, उसको भी हमने तरक्की कसौटी पर कसा है। क्योंकि बहुत से सुतमती ज्ञानियों को आत्मा का अनुभव हुआ है, वैसा शास्त्रों में आता है, हमने पढ़ा है। इसलिए यदि मत ज्ञान में आत्मा का अनुभव नहीं होता तो फिर वो उन्हें नहीं होता, तो हमें भी नहीं होगा, तो सब खेल खत्म था। ये खेल चालू रहे तो इसके लिए जरूरी है कि इनमें होता। अब इसका तो स्वरूप ही ऐसा परोक्ष है। कैसा वो पेड़ दिखाया था ना अभी आपको, यहाँ से एक एक कदम पे चलते तो अलग अलग दिखता है, अलग अलग आकार में दिखता है, अलग अलग प्रकार में दिखता है। अब तो इंद्रिय ज्ञानों से, तो फिर अनुमान से, फिर आप क्या करते हो? फिर वो जो बरगद का पेड़ वहाँ दिख रहा है तुम्हें इतना गमले जैसा, तुम उसे कितना बड़ा मानते हो? जितना दिखता है उतना ही मानोगे कि ज़्यादा? कि नहीं, हमने बरगद का पेड़ भी देखा है और वो तो हम समझते हैं कि कोई बरगद का पेड़ इतना गमले में नहीं लगता है, वो बहुत बड़ा होगा। तो हम अपने अनुमान ज्ञान से उसका एक अलग चित्र बनाते हैं अपने दिमाग में। दिखता है छोटा सा और हम बनाते हैं बड़ा। देखो वो तो सही नहीं है कि वो तो ऐसा ही दिखेगा। क्यों? वो तुम मेरे लाते हो ना एक वो ऐसा कोई पुट्ठा मुट्ठा लाते हो, कहते हो इसमें देखो तो भगवान महावीर के दर्शन होंगे। हम देखते हैं, हमें तो नहीं दिखता है। कहने अच्छा निगाह डालो और निगाह डालो और निगाह, उसमें देखते जाओ, अंदर को घुसो, अंदर घुसो, अंदर घुसो। अंदर कैसे घुसे? थोड़ी देर देखते रहते हैं तो वहाँ पर भगवान महावीर की मूर्ति दिख जाती है। देखी ना आप लोगों ने? तो तुमने ऐसा उपयोग को ऐसा लगा के देखा है कि हम तो आत्मा को भी ऐसा ही देखा, तो कैसा देखा था? अच्छा ये बताओ, वो मूर्ति जो तुम्हें उसमें दिख जाती है वो धुंधली दिखती है कि एकदम बढ़िया जैसे भगवान सामने विराजमान है वैसे दिखते हैं? वो धुंधली दिखती है ना, धुंधली दिखती है तो तुम्हारा काम हो जाता ना, दर्शन का काम है। तुम सुबह मंदिर के दर्शन करने आओ 5 बजे, तो मंदिर के किवाड़ वाड़ लगे होंगे, तो किवाड़ों में इतना वो एक बड़ा है खांचा, उस खांचे में उधर एक वो है क्या नाम बटन, उसे दबाना तो भगवान की मूर्ति पर लट्टू जल जाएंगे और यहाँ से अच्छे दिखेंगे।
दर्शन मैं कर लेता हूँ दर्शन। काय को माली माली को परेशान करो, मैंने रखवाई है बुद्धिपूर्वक, आपके लिए नहीं, समझ लो अपने लिए ही रखवाई है। जब वो बन रहा था ना तब मैंने वहाँ बटन लगवाया, ये लगवाया, लट्टू भी लगवाया, सब करेक्शन करवाए कि आगे सुबह शांति से कितना किसी को डिस्टर्ब किए अपन दर्शन कर लें। बहुत साफ दिखते हैं कि नहीं दिखते? जब साफ माप तो ठीक है, लेकिन हमारा काम हो जाता है। क्या काम होता है? दर्शन करने का काम हो जाता है ना। तो तुम्हें भगवान आत्मा तो बहुत साफ दिखेगा ना, कहते कोई बात नहीं, जैसा दिखेगा उससे तुम्हारा सम्यक दर्शन होने का काम हो जाएगा। बोलो इससे ज्यादा देखना साफ, काय के लिए देखना था साफ? वो जो आजकल हार्ट वाले हैं ना, पहले ऐसे छाती चीर देते थे, हमारी ऐसे चीरती थी यहाँ से निकाल के, तो हार्ट के 2 टुकड़े कर लिए और फिर वहाँ गड़बड़ करते थे और महीनों तक फिर उसे सेना पड़ता था। अब आजकल तो यहाँ से नसों में डालते हैं एक हथियार और अंदर से बाल का भी ऑपरेशन कर देते हैं और ये भी निकाल देते हैं और स्टेंट भी डाल देते हैं। क्यों? तो उन्हें दिख जाता होगा कि टीवी पे दिखता है, वहाँ से टीवी पे से तो साफ दिख जाता है कि ऑपरेशन करने लायक साफ दिख जाता है। और क्या प्रयोजन था? ऑपरेशन हो जाए और उसमें कोई विघ्न नहीं आवे, बस उतना ही देखना था उस डॉक्टर को। और क्या देखना है बोलो उस डॉक्टर को? है? तो सम्य दर्शन का ऑपरेशन करना है ना तुम्हें, तो उतना साफ दिख जाएगा। क्यों? कि जिससे तुम आत्मा का दर्शन करके अनुभव कर सको। ये भरोसा आपको करना पड़ेगा। भरोसा है, ये विधि है। ये मैं कहता हूँ 1 लाख से ज्यादा मोक्ष मार्ग प्रकाशक छप गए होंगे सब भाषाओं में, जिसमें ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी भी छपी है और गुरुदेव के प्रवचन भी छपे हैं। गुरुदेव के प्रवचन क्या अध्यात्म संदेश नाम से हैं। तो मैंने भी कलकत्ता में प्रवचन किए थे, फिर रहस्यपूर्ण चिट्ठी के नाम से अपने प्रवचन भी छपे हैं। इतना इतना प्रचार हो गया। अब मैं आप सबसे पूछता हूँ कि आपने पढ़ी? कि हाँ पढ़ी था हमने। टोडर जी की कोई चीज़ हम नहीं पढ़ी, हम छोड़ दें ऐसी? तो ये पढ़ा था, ये पेज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था तुमने? मैं कलकत्ता गया तो कुछ मुमुक्षु आए मेरे पास कि दादा हमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी सुननी है। मुझसे चौंकने मुमुक्षु आ गए कि नहीं बहुत कठिन है, आप दादा वो नहीं लेना, दूसरी चीज लेना। मैंने सबको बैठाया और शांति से मैंने कहा कि आपको सुनना है कि नहीं सुनना, ये नक्की करना है। तो आपको लगती है बहुत कठिन है इसलिए नहीं सुनना है ना, और आपको कि उसका हमें रहस्य समझना है। तो मैंने कहा आपकी समझ में आए इसकी गारंटी मेरी। आपको डर है कि समझ में नहीं आएगा? यही शब्द बोले थे मैंने, ये आपकी समझ में आए ये मेरे पे छोड़ दो। आप तो ये सुनो, आपको रहस्यपूर्ण चिट्ठी से विरोध तो नहीं है, सुनने का विरोध हो तो बोलो, समझने समझाने की गारंटी मेरी। फिर समझने की नहीं था अच्छी, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने वहाँ शायद 9 व्याख्यान किए थे इस पर, और वो ये प्रकरण आया था, ये समझाया था। तब से मेरे दिमाग में वो उसका इनलार्जमेंट बहुत हो गया। मैंने भी था ख्याल में तो मोटा मोटा, कभी तो उसी भरोसे तो मैंने उनसे कहा था कि मैं समझा दूंगा, आप चिंता मत करो। मतलब आपको समझना है कि हाँ कमर कस के बैठना पड़ेगा। क्या लोग कहते साहब अब मर रहे हैं, बेहोश हो गए हैं, चलो पंडित जी समझा दो। मैंने कहा मैं ऐसा पंडित नहीं हूँ जो बेहोश लोगों को समझा सकूं। मैं तो ऐसा पंडित हूँ जो सामने वाला पूरे होश में हो और मैं भी पूरे होश में हूँ। और वो कमर कस के समझने को तैयार हो और मैं कमर कस के समझाने को तैयार हूँ। और कितना समय लगेगा और क्या होगा और कितना खर्चा आएगा, ये कोई प्रश्न मेरे सामने नहीं है। तो मैं उन ऐसे लोगों को समझाने वाला पंडित हूँ, वो बेहोश लोगों को समझाने का काम मेरा नहीं है कि चलो चलो आप नमोकार मंत्र ही सुना देना। सही घटना है इंदौर की,
मैंने कहा मेरा गला इतना अच्छा नहीं है, आप भी सुना सकते हो नमोकार मंत्र। तो मेरी क्या जरूरत है कि मैं नमोकार मंत्र सुनाऊं? तो एकदम गुस्सा होके बोले सच्ची घटना है, हम समझते हैं तुम नहीं आओगे हमारे घर। तुम कोई मुमुक्षु आया होता ना तो तुम उल्टे पांव चले जाते, रात के 2-3 बजे नहीं। और हम आए हैं ना, हमारी अम्मा का सवाल है ना, तो तुम नहीं जाओगे। हम जानते थे, पहले ही से जानते थे। क्या जवाब देना था रमेश? मुझे क्या देना चाहिए था? मैंने कहा भैया तुम बिल्कुल सही जानते। क्या कोई मुमुक्षु आया होता तो मैं गारंटी से जाता, और आपके यहाँ नहीं जाऊंगा। मैंने सारे आरोप स्वीकार किए। अब ये भी पूछ लो क्यों? ये क्यों नहीं तुम मुमुक्षुओं के यहाँ क्यों जाते हो, मेरे यहाँ क्यों नहीं जाओगे, ये भी तो पूछ लो। मैंने कहा जो मेरा प्रवचन रोजाना सुनने आते हैं, मैं जाऊंगा वे बिल्कुल बेहोश होंगे, कान से सुनना बंद हो गया होगा, तो भी मुझे देख के उन्हें आत्मा याद आ जाएगा। और मैं ऐसी उंगली करूंगा तो वे समझ जाएंगे कि ये पंडित जी कह रहे हैं कि एक आत्मा का ध्यान धरो, छोड़ो सब विकल्प। और तुम्हें उंगली बताऊंगा तुम्हारी अम्मा की, तो कहेंगे क्या तुम मेरी आंख फोड़ना चाहते हो? तुम्हें इस उंगली में आंख फोड़ना दिखेगा? जो मेरा 12 मासी का श्रोता है वो मेरी शक्ल देख के ही समझ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। समझ गया ना? और तुम नहीं समझोगे, तुम मंदिर के सामने ही रहते हो। लेकिन तुम्हें कभी नहीं देखा मैंने ना तुम्हारी अम्मा को। अब अंतिम दर्शन मुझे कराना चाहते हो? मैं नहीं जाऊंगा, नहीं गया। यानी ये चीज तुमने गंभीरता से पढ़ी है इस टोडरमल की रहस्यपूर्ण चिट्ठी? कैसा? वो तो प्रत्यक्ष परोक्ष का था, हमें क्या मतलब? हमें तो भगवान आत्मा प्रत्यक्ष दिखता है। लेकिन पंडित जी क्या कहते हैं? वे प्रत्यक्ष दिखता है कह रहे हैं कि परोक्ष दिखता है? क्या कह रहे हैं पंडित जी? हम तो तुमसे ये जानना चाहते, तुम तो पंडित हो ना, हम सबसे पूछना चाहते हैं कि पंडित टोडरमल क्या कहते हैं। पूछते हैं ना हमारे लड़के कि गुरुदेव ने क्या जवाब दिया था, कि तुम फटाफट उसका जवाब दे देते हो क्योंकि तुम भी पंडित हो, अपनी तरफ से जवाब दे देते हो। जो पूछता है वो कहता नहीं, गुरुदेव ने जो कहा था बेटा वो बोलो। क्यों? तो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं कि आगम से पढ़ो, गुरु के मुख से सुनो, और फिर वो आत्मा का स्वरूप तुम्हारे ख्याल में आए, फिर उसमें परिणाम मंगन करो। फिर अनुमान से जानो। कैसे अनुमान लगाओ? कि जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ आत्मा होता है। जहाँ ज्ञान है इसलिए आत्मा है, ये सिद्ध भगवान। जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं होता है वहाँ वहाँ आत्मा नहीं होता है, जैसे मृतक कलेवराधिक। ऐसे अनुमान से नक्की करो और फिर उसमें परिणाम मंगन करो। क्या सोचा था तुमने? ये विधि है। ये विधि आत्मा के अनुभव की आपके ख्याल में उपयोग में आई थी कि नहीं आई थी? वाणी में तो आई होगी, क्योंकि ये पढ़ा होगा तो आई होगी ना। सुनो, अभी और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। इस प्रकार अनुमान से वस्तु का निश्चय करके परिणाम मंगन करता है, इसलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। इसलिए भी अनुभव परोक्ष हुआ। अथवा फिर एक अथवा और आगम अनुमानादिक द्वारा वस्तु द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसको याद रखकर उसमें परिणाम मंगन करता है, इसलिए स्मृति कही जाती है। अब ये भी ये बहुत अद्भुत बात है भाई। स्मृति तीन चीजें दी हमने। कौन कौन? आगम, अनुमान और स्मृति। कि स्मृति से कि पहले कोई चीज हमने पढ़ी थी, समझ ली थी, और फिर उस वक्त हमने उसमें परिणाम मंगन नहीं करे थे, यहाँ तक रह गए थे, इतना तक हुआ। कई दफे अपने ऐसा भी होता है ना, आपने भी कई दफे कई चीज़ें पढ़ ली हैं, 144वीं गाथा पढ़ ली, ये पढ़ ली, सुन ली, और फिर उसमें परिणाम मंगन नहीं करे तो गाड़ी वहीं की वहीं रही ना। लेकिन वो चीज़ धारणा में चली गई थी। अवग्रह या
अवाय और धारणा तक पहुंच गई थी, इसलिए वो हमें याद बनी रही अंदर में, समझ ना। अब फिर किसी ने कहीं इसकी चर्चा सुनी तो याद आ गई, और नहीं सुनी वैसे ही आ सकती है याद। वर्तमान में प्रत्यक्ष से मिलान हो तो भी याद आती है, और कभी कभी वैसे ही याद आ जाती है। तो याद आ गई तो फिर उसमें अपने परिणाम मंगन करे, ख्याल में आई ना, तो फिर उससे अनुभव हो जाता है, स्मृति से अनुभव हो जाता है। लेकिन क्या क्या याद रख, क्या याद आ गया बोलो? अच्युत समझ में आया? क्या आया है? अम्मा का चेहरा। भाग्य से आत्मा का स्वरूप गुरु मुख से सुना हो, आत्मा का स्वरूप आत्मा में पड़ा हो, और वो अवग्रह ईहा और अवाय हो गया हो। अवाय माने समझते हो? ईहा में प्रयत्न करना, और अवाय में नक्की हो जाना कि आत्मा ऐसा है, और फिर वो धारणा में चला जाना, और फिर वो याद आना, आत्मा याद आना। कोई भी याद आया कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरी भतीजी थी, ये भतीजा था, ये कैसा ये कमरा था, यहाँ पर एक ऐसा था, ये याद आ जाए। इससे नहीं होता समय दर्शन। धोखे में मत रहना, चाहे जैसे जाति स्मरण का निमित्त नहीं होता। क्या कह रहा हूँ मैं भाई जी? आपकी समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? उस स्मृति में क्या आना चाहिए है? कि वो पहले जो आपने सुना था और वो स्टेप वहीं उसी स्टेप तक आगे रह गया था। अभी गुरुदेव श्री के साथ हमने 25 साल तक सुना, और गुरुदेव चले गए और उनको गए हुए भी 30-35 साल हो गए। अब वो गुरुदेव ने हमें सुनाया था, बहुत बात स्पष्ट हो गई थी, और आज भी याद है। वो स्मृति के खजाने में, धारणा में मौजूद है कि उन्होंने ऐसा कहा था। तब परिणाम मंगन नहीं करे थे उस आत्मा में। अब वो गुरुदेव की याद आई नहीं, गुरुदेव नहीं, क्या याद आई शांति जी? वो बात, वो आत्मा की बात, और दुनिया दूर की बातें नहीं। ये मेरा गांव था, ये मेरा घर था, ये मेरी पत्नी थी, ये नहीं। इससे कुछ नहीं होगा, ये जाति स्मरण निमित्त नहीं होगा। वो जाति स्मरण तो स्मृति का एक भेद है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है बड़ी बात? इसलिए नहीं है बड़ी बात कि जब हमें 50 साल की बात आज भी हम 83 वर्ष के हैं, तो 75 वर्ष पुरानी बातें हमें सब याद हैं। इतनी साफ याद हैं, 5 वर्ष की उम्र की बातें, जो अभी कल की बातें उतनी याद नहीं है। अब तो बहुत कूड़ा करकट भर जाता है ना, तो सब भूल भाल जाते हैं, नहीं भूल जाते हैं, आपका नाम भूल जाते हैं, और 75 वर्ष पुरानी बातें सब याद हैं पक्की। होता ना ऐसा? तो 75 वर्ष पुरानी बातें याद रह सकती हैं, तो 5 वर्ष पुरानी नहीं रह सकती। अब अगले भव में हम जाएं, 3 वर्ष के हों और हमें याद आ जाए, यहाँ चोड़मल स्मारक में रहते थे, यहाँ प्रवचन करते थे, क्यों आ नहीं सकता? जब 75 वर्ष की याद रह सकती है, तो आत्मा तो वो ही है ना, 5 वर्ष का क्यों नहीं रह सकता? तो कोई बड़ी बात तो नहीं हुई ना। जब 75 वर्ष की स्मृति हमें है, तो 5 वर्ष की होना कौन सी बड़ी बात है? बस वो भव बदल गया, इसलिए उसे हम जाति स्मरण नाम देने लग गए। बस ये स्मृति, वो जाति स्मृति नाम है, बस नामकरण है। हैं? आप समझ आए ना क्या? रह सकती है, लेकिन वो हमें समय दर्शन में निमित्त बन जाए ना, जाति स्मरण नहीं बनेगा, धोखा मत लो। तो क्या बनेगा? फिर लिखा तो है शास्त्रों में कि हमने गुरुदेव से जो तत्व समझा था, अरहंत भगवान के समोषण में जो हमने तत्व समझा था, किसी ज्ञानी गुरु से हमने समझा था, शास्त्र पढ़ के जो समझा था, तो वो हमारी धारणा तक पहुंच गया था। और उस वक्त हमने क्या नहीं किया था?
परिणाम मगन नहीं किए थे। और अब हमें याद आ गई वो पूरी बात। तो याद तो आ गई होगी, लेकिन वैसी की वैसी होगी, कुछ धुंधली होगी। थोड़ा धुंधली है, धुंधली रहने दो, लेकिन उससे तुम्हें आत्मा का अनुभव हो सकता है 15 दिन में। मतलब तुम्हारा काम हो जाएगा। धुंधले धुंधला दिखने दो, लेकिन धुंधले धुंधलेपन में भी तुम्हारा काम हो जाएगा। आप समझ में आए ना? यानी परोक्षता कोई अपराध नहीं है। वो परोक्ष ज्ञान भी शनि पंचेंद्री का तुम्हें मौजूद है, तो भगवान आत्मा तुम्हें दिखे, थोड़ा धुंधला भी दिखे, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा आपने सोचा था। और क्या नाम? गौरव सौरभ। ये तो इस भक्त तक मैं नक्की नहीं कर पाऊंगा कि तुम गौरव है कि सौरभ है, इसलिए मेरे लिए दोनों ही गौरव सौरभ हैं। जो हो उसे समझ लेना। समझ में आया? इतने से काम चलता है ना मेरा। तो आत्मा का अनुभव भी होता ना। अब वो उसमें परिणाम मंगन करने का काम नहीं हुआ था। अब वो कैसे होगा वो कल बताऊंगा।